तो हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में लोग बात करेंगे कैसे HTTP वर्क करता है बिहाइंड द सीन। राइट, पिछले दो वीडियो में हमने सर्वर बना के देखा, क्लाइंट बना के देखा और चीज़ों को समझने की कोशिश किया कि क्या रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल होता है, कैसे हम एक कंप्यूटर से रिक्वेस्ट भेजते हैं अपने सर्वर पे और सर्वर कैसे रिस्पॉन्ड करता है। आज का ये वीडियो कॉन्सेप्चुअल वीडियो रहने वाला है, जहाँ पे मैं बात करूँगा कि कैसे एक HTTP रिक्वेस्ट काम करता है। राइट, जब हम HTTP रिक्वेस्ट भेजते हैं अपने सर्वर पे तो बिहाइंड द सीन क्या चीज़ें हो रही होती हैं और कैसे हमारा रिक्वेस्ट ट्रैवल कर रहा होता है। आज एक हम कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को समझने की कोशिश करेंगे और एक कंक्लूजन पे जाएंगे कि एक्चुअल में जो हम HTTP रिक्वेस्ट करते हैं, चाहे वो गेट रिक्वेस्ट हो, पोस्ट रिक्वेस्ट हो, डिलीट रिक्वेस्ट हो, या हम डेटा राइट करते हैं अपने बॉडी में, या फिर स्टेटस कोड जो हमारे सर्वर पे से आता है रिटर्न होके, राइट, वो सारी चीज़ें कैसे काम कर रही होती हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और समझना शुरू करते हैं कि एक्चुअल में जब हम रिक्वेस्ट भेजते हैं तो क्या होता है पीछे, और उसके बाद कैसे हमारा डेटा जा रहा होता है। जो मैंने अभी इवेंट लगा के दिखाया है कुछ पीछे के वीडियोस में, उसके बाद जो रिस्पॉन्स आ रहा है उसके ऊपर जो मैं इवेंट लगा रहा हूँ, वो चीज़ें कैसे काम करती हैं। राइट, तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, समझना शुरू करते हैं कि कैसे एक HTTP एक्चुअली में वर्क करता है, कैसे कनेक्शंस होता है, क्या चीज़ें बिहाइंड द सीन होती हैं। राइट, तो होता क्या है हमारे पास, होता है हमारे पास एक सर्वर। राइट, तो एक है हमारा सर्वर इधर, ठीक है, और दूसरा है हमारा क्लाइंट। तो यहाँ पे हमारा सर्वर है और एक हमारा क्लाइंट है। अब इन दोनों के बीच में अगर कम्युनिकेशन करना है तो सबसे पहले होता है TCP कनेक्शन इस्टेब्लिश। राइट, तो जैसे ही आप गेट रिक्वेस्ट भेजते हो या फिर पोस्ट रिक्वेस्ट भेजते हो तो सबसे पहले आपका कंप्यूटर आपके सर्वर से, जिस सर्वर पे आप रिक्वेस्ट भेजना चाहते हो, एक TCP कनेक्शन फॉर्म करता है। तो यहाँ पे होगा क्या कि सबसे पहले क्लाइंट एक TCP कनेक्शन बनाएगा। TCP कनेक्शन आप ऐसे समझो कि एक फ़िलहाल के लिए यहाँ पे एक परमानेंट कनेक्शंस बन चुका है, जहाँ पे आप डेटा क्लाइंट से सर्वर की ओर और सर्वर से क्लाइंट की ओर भेज सकते हो। राइट, तो होता क्या है कि सबसे पहले तो बनता है हमारा TCP कनेक्शंस। अब जैसे ही हमारा TCP कनेक्शन बनेगा तो उसके बाद कुछ डेटा एक्सचेंज होती हैं। राइट, तो TCP कनेक्शन जानते हैं कि 3 फॉर्म में बनता है। तो पहले सिंक्रोनाइज होता है, एक्नॉलेज होता है, और देन ये जो प्रोसेस होता है इसके बाद हमारा TCP कनेक्शन बन जाता है। तो यहाँ पे अगर आप ऐसे समझो कि TCP कनेक्शन बनाना थोड़ा कॉस्टली होता है, तो सर्वर के कुछ रिसोर्स भी यूज़ होते हैं। यहाँ पे आप जो क्लाइंट यूज़ कर रहे होते हो उसके थ्रू एक सर्वर पे आप ऐसे समझो कि एक टनल बन जाता है, कनेक्शंस बन जाता है। राइट, जहाँ पे हम डेटा को फ्लोट कर सकते हैं, डेटा को, मैसेज को भेज सकते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे। तो इस तरीके का कुछ हमारा TCP कनेक्शन बन जाता है। तो अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो ये मान लेते हैं एक TCP कनेक्शन हो जाता है। तो जैसे ही हमारा TCP कनेक्शन बनता है उसके बाद जो हमारा मेथड्स होते हैं, राइट, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास गेट मेथड है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो यहाँ पे जो हमारे मेथड्स होते हैं, आप ऐसे समझो कि एक मैसेज है और उसके साथ साथ हेडर्स, 2 चीज़ें हमारे यहाँ पे सर्वर पे जाती हैं। तो ये जो 2 चीज़ें हैं, ये 2 चीज़ें हमारे सर्वर पे जाती हैं, और ये 2 चीज़ें जाने के बाद यहाँ से सर्वर पे, उसके बाद जब हमारा सर्वर एक्सेप्ट करता है इन रिक्वेस्ट को, क्योंकि हमारा TCP कनेक्शन बन चुका है, तो ये जो डेटा है, ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये हमारे सर्वर पे जाती है। जैसे ही सर्वर पे ये इन्फॉर्मेशन जाती है उसके बाद होता क्या है, उसके बाद हम चंक्स बाई चंक्स डेटा यहाँ पे भेज रहे होते हैं। राइट, तो जैसे ही हमारा कनेक्शन बनने के बाद सबसे पहला जो डेटा गया, सबसे पहले चीज़ें जो आती हैं वो होता है हेडर्स, और होता है वो मेथड, कौन सा मेथड गया हमारे पास और कौन सा हेडर गया। उसके बाद हम डेटा को चंक्स बाई चंक्स भेजते जाते हैं सर्वर पे, जो भी हम पोस्ट रिक्वेस्ट करते हैं या फिर पुट रिक्वेस्ट करते हैं, उस केस में मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसीलिए आप देखोगे कि जो हम सर्वर पे डेटा रिसीव कर रहे हैं वो एज अ इवेंट रिसीव कर रहे हैं। अगर आपने पिछली वीडियो देखा है, पिछली वीडियो देख के आए हो, तो आप ये बात समझ पा रहे होंगे कि क्यों हम इवेंट लगाते हैं। क्योंकि सबसे पहला जो डेटा जाता है, डेटा पॉइंट जाता है, वो हेडर्स और जो मेथड्स हैं वो जाते हैं, और उसके बाद वो हेडर और मेथड जाने के बाद हमारे पास डेटा आना शुरू होता है। राइट, इन सारे डेटा को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं मैसेज। तो यहाँ पे जो ये सारे डेटा पॉइंट्स हैं इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे मैसेज। तो अगर मैं यहाँ पे इसको रख लूँ सिंपली, राइट,
तो इन सारी चीज़ों को हम बोलते हैं मैसेज। तो ये एक मैसेज है, राइट। उसी तरीके से जब हमारा सर्वर रिस्पॉन्ड कर रहा होता है, तो सर्वर रिस्पॉन्ड जब कर रहा होता है तो सर्वर क्या क्या रिस्पॉन्ड करता है, तो सर्वर सबसे पहले तो रिस्पॉन्ड करता है हमारे पास हेडर्स, राइट। तो सर्वर से जो हमारे पास आता है एज अ क्लाइंट पे, यहाँ पे वो क्या आता है, हेडर्स। उसके बाद आता है स्टेटस कोड, राइट। तो यहाँ पे सेम टीसीपी कनेक्शन बना हुआ है, उसी टीसीपी कनेक्शन के थ्रू हेडर्स और स्टेटसेस आते हैं और उसके बाद चंक्स बाई चंक्स डेटा आना शुरू होता है। तो जब हेडर्स आ जाते हैं और स्टेटस आ जाता है, तो आपने देखा होगा कि जैसे ही हेडर्स और स्टेटस आते हैं तो हमारा जो रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट है उसमें डायरेक्टली हमें हेडर्स स्टेटस मिल जाते हैं, राइट। तो रिस्पॉन्स के ऊपर जो भी हम इवेंट लगाते हैं उस इवेंट के ऊपर हमारे पास स्टेटसेस आ जाते हैं, हेडर्स भी आ जाते हैं। उसके बाद हम उस रिस्पॉन्स इवेंट के ऊपर हम लगाते हैं अपना एक और इवेंट डेटा नाम का। क्यों? क्योंकि जब हम हेडर्स और स्टेटस भेज देते हैं उसके बाद सर्वर जो होता है वो चंक्स बाई चंक्स यहाँ से डेटा भेजना शुरू करता है, राइट। इसीलिए हमें क्लाइंट साइड पे जो हमने HTTP क्लाइंट बनाया है, और पिछली वीडियो में अगर आपने देखा हो तो उस क्लाइंट में हम इसीलिए रिस्पॉन्स जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर हमने एक और इवेंट लगाया है डेटा नाम का, और उस डेटा इवेंट के थ्रू हमारा जो डेटा है वो चंक्स बाई चंक्स रिसीव होता है। हमारा क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है, यानी कोई भी हमारा क्लाइंट अगर गेट रिक्वेस्ट करेगा, पोस्ट रिक्वेस्ट करेगा सर्वर को, तो वो इस फॉर्म में मैसेज भेजता है। सबसे पहले हमारा गेट मेथड और हेडर्स जाते हैं और उसके बाद हमारा चंक्स बाई चंक्स डेटा जाता है, राइट। इन मैसेजेस को कहते हैं रिक्वेस्ट मैसेज, राइट। तो यहाँ पे जो भी मैसेज गया उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे रिक्वेस्ट मैसेज। वैसे जब हमारा सर्वर मैसेज भेजेगा तो सबसे पहले हेडर्स और स्टेटसेस भेजेंगे, राइट। उसके बाद चंक्स बाई चंक्स डेटा भेजा जाता है। तो यहाँ पे मल्टीपल चंक्स में हम डेटा को रिसीव करते हैं, राइट। अब इन मैसेजेस को हम कहते हैं रिस्पॉन्स मैसेजेस, राइट। तो यहाँ पे जो ये मैसेजेस हैं, इन मैसेजेस को हम क्या कहेंगे, इन मैसेजेस को हम कहेंगे रिस्पॉन्स मैसेजेस, राइट। तो यहाँ पे कौन सा मैसेज हो गया, ये हो गया रिक्वेस्ट मैसेज, और यहाँ पे हुआ रिस्पॉन्स मैसेज। तो जब भी क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा हमारे सर्वर पे, उस रिक्वेस्ट के करस्पॉन्डिंग हम एक रिस्पॉन्स भेजते हैं, राइट। तो जब भी यहाँ पे रिक्वेस्ट जाएगा एक टीसीपी कनेक्शन फॉर्म होगा, टीसीपी कनेक्शन बनेगा, और उस टीसीपी कनेक्शंस में ये सारे इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज होंगे, राइट। इस टीसीपी कनेक्शन के ऊपर ही ये सारे इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज होते हैं। यहाँ पे गेट मेथड है वो जाता है, देन हमारे पास हेडर जाता है, देन चंक्स बाई चंक्स उसी टीसीपी कनेक्शन पे डेटा जाते हैं, राइट। उसके बाद जैसे ही वो रिक्वेस्ट गया तो उसके करस्पॉन्डिंग रिएक्ट करेगा सर्वर और कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स भेजेगा। उस रिस्पॉन्स में सबसे पहले वो क्या भेजेगा, सबसे पहले भेजेगा हेडर्स और स्टेटसेस, राइट। उस हेडर्स और स्टेटसेस के बाद हमारे पास चंक्स बाई चंक्स डेटा भेजता है हमारा जो सर्वर है। इसलिए जब मैंने दिखाया था रिस्पॉन्स डॉट राइट, वहाँ पे जो मेथड है वो मेथड यही काम करता है। वो जो राइट मेथड है वो चंक्स बाई चंक्स हमारे पास डेटा भेजता रहता है। तो जो मैंने पिछले वीडियो में दिखाया है कि कैसे चंक्स बाई चंक्स डेटा हम रिसीव करते हैं एज अ क्लाइंट के ऊपर, तो वो जो फॉर्म यहीं से काम करता है। वो हमारा टीसीपी कनेक्शन बना रहता है, हमारे पास टीसीपी कनेक्शन बार बार नहीं बनते, एक ही बार टीसीपी कनेक्शन बना होता है और उस टीसीपी कनेक्शन पे ही हम ये डेटा रिसीव करते हैं और एक्सचेंज करते हैं, राइट। इसीलिए जब एक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल ख़त्म होता है तो यहाँ पे फिर भी हम टीसीपी कनेक्शंस को रीयूज़ कर सकते हैं, राइट। इसलिए जो मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि जो एजेंट हम बनाते हैं, राइट, जो हम रिक्वेस्ट क्रिएट कर रहे हैं HTTP रिक्वेस्ट, उस रिक्वेस्ट को क्रिएट करने के लिए हम एजेंट बनाते हैं। वो एजेंट यही काम करता है कि वो टीसीपी कनेक्शन होल्ड करके रखता है। उसके बाद जो भी रिक्वेस्ट हम भेजते हैं अपने क्लाइंट से अपने सर्वर की ओर, तो बस एक इन्फॉर्मेशन, एक मैसेज का एक्सचेंज है। यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हो, तो जितनी बार हम यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजेंगे, चाहे वो गेट रिक्वेस्ट हो, पोस्ट रिक्वेस्ट हो, पुट रिक्वेस्ट हो, कोई भी रिक्वेस्ट भेजेंगे हम, क्योंकि वो टीसीपी कनेक्शन फॉर्म हो चुका है, वो एजेंट टीसीपी कनेक्शन होल्ड करके रखा हुआ है, सेम टीसीपी कनेक्शन के ऊपर हमारा ये मैसेजेस एक्सचेंज होते हैं। क्योंकि ये सॉफ्टवेयर लेवल का प्रोटोकॉल है, इसीलिए बस यहाँ पे मैसेजेस एक्सचेंज होते हैं। तो यहाँ पे गेट और जो हेडर्स हैं वो एक्सचेंज हुए, और उसके बाद चंक्स बाई चंक्स हम सेम टीसीपी कनेक्शंस को रीयूज़ करते हुए भेजते रहते हैं, राइट।
एक एग्जांपल देख लेते हैं, कोई भी अगर हम साइट विज़िट करते हैं तो ये जो मैंने अभी बात बताई, जो मैसेजेस के बारे में मैंने अभी बताया, वो एक यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं, राइट। तो अभी के लिए मैं सबसे पॉपुलर साइट यूज़ करने वाला हूँ google.com, राइट। और इस साइट को मैं इंटरसेप्ट करके देखने वाला हूँ, राइट। तो यहाँ पे जैसे ही राइट क्लिक करोगे तो राइट क्लिक करने के बाद इंस्पेक्ट आएगा। यहाँ पे आप इंस्पेक्ट को जैसे ही ओपन करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि तो यहाँ पे पूरा का पूरा जो इंस्पेक्ट विंडो है वो खुल के दिखेगा यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये पूरा का पूरा एलिमेंट है, लेकिन हमें एलिमेंट से भी कोई मतलब नहीं है, हमें यहाँ पे मतलब है नेटवर्क सेक्शन में, राइट। तो एक बार मैं इसको क्लियर करता हूँ और गूगल पे कुछ सर्च करता हूँ, राइट। जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया वेदर, जैसे ही मैंने यहाँ पे वेदर सर्च किया तो आप देख सकते हो कि कितने सारे यहाँ पे रिक्वेस्ट कंप्लीट हुए, राइट। तो अगर मैं थोड़ा सा इसको और आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो ये वो रिक्वेस्ट है जो हमारे गूगल के ऊपर गया है। तो आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं कि google.com सर्च, और यहाँ पे ये क्वेरी जो हमने वेदर लिखा हुआ है वो एज अ क्वेरी पैरम में यहाँ पे गया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत सारी वैल्यूज़ और गई हैं, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे देखने वाला कि जो हमारा कनेक्शंस बना, यहाँ पे जो TCP कनेक्शन बना, जो google.com/query ये मैसेजेस एक्सचेंज हुए, इसके करस्पॉन्डिंग आप देख सकते हो कि यहाँ पे कई तीन चीज़ें हैं। एक तो हमारे पास है रिस्पॉन्स हेडर और दूसरा है हमारे पास रिक्वेस्ट हेडर, जैसा कि आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो रिक्वेस्ट हेडर है हमारा, उस रिक्वेस्ट हेडर में हमने किसको रिक्वेस्ट किया है, कौन से मेथड से रिक्वेस्ट किया है और पाथ हमारा क्या है, वो सारी वैल्यू हमें देखने को मिल रही है, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो google.com हमने गेट रिक्वेस्ट मारा है, राइट, और हमने यहाँ पे सर्च क्वेरी को यूज़ किया हुआ है, क्वेरी वेदर, और बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो ब्राउज़र ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपेंड करके दे देता है, राइट। तो उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि हेडर्स भी जा रहे हैं उस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट में, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक्सेप्ट इनकोडिंग और एक्सेप्ट लैंग्वेज, ये जो हेडर्स हैं, जो कॉमन हेडर्स होते हैं, वो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं, राइट। ठीक है, तो उस तरीके से आप अगर रिस्पॉन्स हेडर देखोगे तो यहाँ पे रिस्पॉन्स हेडर में बहुत सारे हेडर्स गूगल ने ऑलरेडी सेट किए हुए हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो कंटेंट टाइप, यहाँ पे किस तरह का कंटेंट आने वाला है, राइट। उसके बाद यहाँ पे कुकीज़ वगैरह, ये सारे हेडर्स हैं। इसके करस्पॉन्डिंग गूगल रिस्पॉन्स भेजता है, राइट। जैसे ही वो रिक्वेस्ट गया यहाँ पे ब्राउज़र के द्वारा, जो गूगल का सर्वर है इस रिक्वेस्ट के करस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स भेजेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हमारे पास रिस्पॉन्स है। ये जो रिस्पॉन्स है ये जावास्क्रिप्ट कोड है, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो पेज है वो इसी कोड से फॉर्म हुआ है। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे पूरा पूरा HTML है, HTML के अंदर स्क्रिप्ट लिखे हुए हैं और पूरे के पूरे यहाँ पे हमें स्क्रिप्ट देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे जो रिक्वेस्ट भेजा गया, यहाँ पे थोड़ा सा ये जनरल टैब भी ऐड कर देता है ब्राउज़र। तो यहाँ पे जो ये रिक्वेस्ट भेजा गया google.com पे इस क्वेरी के साथ, उस रिक्वेस्ट के करस्पॉन्डिंग हमारे पास आ चुका है यहाँ पे रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स क्या है? रिस्पॉन्स आया है हमारे पास पेज, राइट। उसके बाद अगर आप देखोगे तो बहुत सारे और भी रिक्वेस्ट गए हैं। तो जैसे कि यहाँ पे कुछ बाइनरीज डेटा हैं, और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास कुछ प्रोफाइल पिक्चर हैं। तो यहाँ पे आप जो प्रोफाइल पिक्चर देखते हो यहाँ पे गूगल में, ये जो प्रोफाइल पिक्चर है, वो सारे जो इन्फॉर्मेशन है, वो सारे डेटा यहाँ पे हमें रिसीव हो रहे हैं, राइट। तो जो प्रोफाइल पिक्चर है ऑब्वियसली वो इमेज है, तो एक बाइनरी फाइल है, तो यहाँ पे हमें वो इमेज देखने को मिल रहा है। उसके साथ साथ बहुत सारे और भी फाइल्स और डेटा है यहाँ पे एक्सचेंज हो रहे हैं। यहाँ पे हालांकि हर रिक्वेस्ट एक सेपरेट रिक्वेस्ट है। मैं ये नहीं कह रहा कि सेम रिक्वेस्ट के करस्पॉन्डिंग ये सारे डेटा आए हुए हैं, नहीं। इस रिक्वेस्ट की रिस्पॉन्स साइकिल कंप्लीट होने के बाद हमारा जो ब्राउज़र है वो और मल्टीपल रिक्वेस्ट भेजा है यहाँ पे, राइट। लेकिन जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि जब हमारा एक मैसेज एक्सचेंज होता है, राइट, जब हम कोई रिक्वेस्ट भेजते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग हमारा एक रिस्पॉन्स मिलता है, राइट। और रिक्वेस्ट भेजने का जो फंडामेंटल तरीका यही है कि सबसे पहले हमारे पास हेडर एक्सचेंज होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक रिस्पॉन्स हेडर है, राइट। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास रिक्वेस्ट हेडर है, राइट। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट हेडर है जो ब्राउज़र ने रिक्वेस्ट किया है गूगल के सर्वर पे, और जब हमारे पास रिस्पॉन्स आ जाता है तो उस रिस्पॉन्स में हमारे पास होते हैं स्टेटस कोड, और इसी तरीके से पूरा वेब वर्क करता है, राइट। इसी तरीके से HTTP वर्क करता है। तो जैसे ही हम रिक्वेस्ट भेजते हैं एक TCP कनेक्शन बना है, यहाँ भी ऑब्वियसली सेम TCP कनेक्शन बना हुआ है।
उसके ऊपर ही बहुत सारी डेटा और इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही हैं यहाँ पे। यहाँ ऐसा नहीं है कि बार बार टीसीपी कनेक्शंस बन रहा है, राइट। तो अगर आप हेडर्स को थोड़ा सा और समझोगे तो हेडर में आप देखोगे तो यहाँ पे कनेक्शन कीप अलाइव एक हेडर्स होते हैं, राइट। और इस कीप अलाइव का मतलब ही यही होता है कि अभी हमारे पास सेम टीसीपी कनेक्शन बना हुआ है, इसके ऊपर आप कोई भी यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट पोस्ट रिक्वेस्ट कर सकते हो, राइट। तो फिलहाल आई थिंक ये स्टैटिक साइट है मुझे जहाँ तक लगता है, लेकिन मुझे उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ रही होंगी कि जो कीप अलाइव है, जो कनेक्शंस जो हम बना रहे हैं वो क्यों बना रहे हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है, राइट। ये टीसीपी कनेक्शन के पीछे बिहाइंड द सीन क्या मैसेजेस, कैसे मैसेजेस एक्सचेंज होते हैं, राइट, क्या हेडर्स होते हैं, कौन से मेथड से एक्सचेंज होते हैं, और फिर चंक्स बाई चंक्स हम डेटा कैसे भेज रहे होते हैं। तो फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। ये एक छोटा सा वीडियो था जिसमें मैंने आपको समझाने की कोशिश किया कि कैसे एक टीसीपी कनेक्शंस बनते हैं और एक्चुअल में एचटीटीपी कैसे काम करता है, राइट। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।